गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका श्रीवास्तव और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि होम साइंस थर्ड सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाती है। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमें एक बाल अध्ययन पर एक एल्बम तैयार करना है। तो सबसे पहले बाल विकास में क्या उसकी डेफिनेशन क्या है बाल विकास की। जो बच्चे के जन्म से किशोरावस्था तक का जो अध्ययन होता है वो बाल विकास के अंतर्गत आता है। अब जान लेते हैं कि बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो शैशवावस्था की जो टाइमिंग है वो है 0 से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था के 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 20 वर्ष और प्रौढ़ावस्था जो कि 12 वर्ष से बाद का समय माना जाता है। अब अवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। जो शैशवावस्था होती है उसको हम निर्माण काल की अवस्था भी कहते हैं और इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो पूर्व शैशवावस्था और एक होती है उत्तर शैशवावस्था। अब कुछ विशेषताएं जान लेते हैं शैशवावस्था के बारे में। जैसा कि इस अवस्था को मुख्य रूप से अपरिपक्व अवस्था कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होता है वह पूर्ण रूप से अपने परिवार वालों पर या फिर अपनी माँ पर डिपेंड रहता है। इसके बाद यह अवस्था संवेग प्रधान मानी गई है क्योंकि बालक के भीतर लगभग सभी प्रकार के संवेग जैसे कि प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि विकसित हो जाते हैं और यह बालक का निर्माण काल भी इसी अवस्था को कहा गया है। इसके बाद बात करते हैं जो दूसरी अवस्था है वो है बाल्यावस्था, जो कि शैशवावस्था के बाद आती है और इसकी टाइमिंग होती है 6 से 12 वर्ष और इसकी विशेषताएं होती हैं वास्तविकता में रुचि होती है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, नैतिकता का विकास होता है, संवेगों पर नियंत्रण होता है, सामाजिकता विकास और रुचियों में परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। इसके बाद बात करते हैं बाल्यावस्था की कुछ और भी विशेषताएं होती हैं जैसे कि इस अवस्था में बच्चे क्वेश्चन ज़्यादा करने लगते हैं, मतलब कि जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है उनके अंदर वो विकसित हो जाती है और बच्चों में मित्र बनाने की प्रबल इच्छा होती है, मतलब कि बच्चे समूहों में रहना पसंद करते हैं। ये किसकी विशेषता होंगी? बाल्यावस्था की। अब बात करते हैं हम लोग किशोरावस्था की। किशोरावस्था बाल्यावस्था के जस्ट बाद की जो अवस्था है उसको क्या बोलते हैं हम? किशोरावस्था। और इसकी टाइमिंग कितनी मानी गई है? 12 से 18 वर्ष। और जो किशोरावस्था की विशेषताएं होती हैं वो है मानसिक शक्तियों का विकास, मतलब कि बच्चे में सोचने समझने की, जिज्ञासा करने की, कल्पना करने की, चिंतन करने की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रबल हो जाती है। इसके बाद है शारीरिक परिवर्तन। किशोरावस्था में बालकों में बहुत ज़्यादा शारीरिक परिवर्तन होते हैं और इसके अलावा फिर मानसिक परिवर्तन भी होते हैं और आत्मसम्मान की भावना, बच्चों में आत्मसम्मान की भावना बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है। वह कोई भी बच्चा हो जो किशोरावस्था में है उसके लिए अपना आत्मसम्मान बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। कोई भी उसको डांट देता है, कुछ कह देता है तो वो उसे उसको अच्छा नहीं लगता है। और अगला है कल्पनाओं का बाहुल्य। तो जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं वो अपनी अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं, कल्पना में खोए रहते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, मतलब कि उनकी अलग ही अपनी दुनिया होती है। और इसकी टाइमिंग किशोरावस्था की क्या है? 12 से 20 वर्ष। और इस अवस्था में कल्पना की अधिकता होती है और जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं वो विपरीत लिंगों के प्रति इस अवस्था में आकर्षित होते हैं। ठीक है, इसके बाद है किशोरों में अनुशासन तथा सामाजिक नियंत्रण विकसित होने लगता है और किशोरावस्था में व्यवहार में क्या आने लगता है? स्थायित्व। तो ये हो गई हमारी बाल विकास की अवस्थाएं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।